कि जब यूएस नेवी की एक सबमरीन ने ईरानियन वॉरशिप IRIS डेना को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबा दिया। यह हमला इंडियन ओशन में श्रीलंका के साउथ में। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह जहाज कुछ समय पहले इंडिया से ही लौट रहा था। यही कारण है कि घटना केवल इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यह घटना इंडिया के मैरीटाइम रीजन और ग्लोबल शिपिंग रूट के लिए भी महत्वपूर्ण बन गई। और सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये जहाज कहां से आ रहा था। ईरानियन फ्रिगेट IRIS डेना हाल ही में इंडिया आई थी। इसने मिलान 2026 मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज में भाग लिया था। इसके अलावा यह इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इन विशाखापट्टनम का भी हिस्सा था। इन नेवल इवेंट में दुनिया के कई देशों की नेवी शामिल हुई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद यह जहाज इंडिया से ईरान वापस लौट रहा था। इसी दौरान इंडियन ओशन में उस पर हमला हो गया यूएस की सबमरीन के द्वारा। और अब समझते हैं हमला कहां पर हुआ। यह घटना श्रीलंका के शहर गाले से लगभग 40 नॉटिकल माइल्स के साउथ में। अगर इसे किलोमीटर में समझे तो यह लगभग 70 से 75 किलोमीटर समंदर के अंदर है। यह स्थान श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर के बाहर था, क्योंकि टेरिटोरियल वाटर केवल 20 नॉटिकल माइल्स तक होते हैं, लेकिन यह क्षेत्र श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आता है। अब देखते हैं कि हमले में क्या हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज पर लगभग 180 से ज्यादा सेलर्स मौजूद थे और हमले के बाद लगभग 84 से 87 सेलर्स की मौत हो गई और 32 सेलर्स को श्रीलंकन नेवी ने बचा लिया है और कई सेलर्स शुरुआत में मिसिंग बताए गए। वही श्रीलंकन नेवी की तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया था। यह इसलिए किया गया क्योंकि इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के अनुसार समुद्र में कोई भी डिस्ट्रेस सिचुएशन में रेस्क्यू करना मैंडेटरी होता। अब समझते हैं यह घटना इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। यह क्षेत्र इंडियन ओशन के सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग कॉरिडोर में से एक है। यहाँ से कई सारे शिप गुजरते हैं। पर्शियन गल्फ से आने वाले ऑयल टैंकर, एशिया और यूरोप के बीच में कार्गो शिप्स और कई देशों की नेवल फ्लीट्स। और यह क्षेत्र ग्लोबल ट्रेड के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इंडियन ओशन का महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दुनिया का के बीच में यह बड़े मैरीटाइम चोक पॉइंट से जुड़ा हुआ है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाब ए मंडाब और मलक्का स्ट्रेट। और दुनिया का सबसे बड़ा जो ट्रेड होता है, ट्रेड ऑयल ट्रेड, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। लगभग 20% दुनिया का जो ऑयल होता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। और एशिया से यूरोप जाने वाले कार्गो ट्रैफिक इंडियन ओशन से ही गुजरता है। अगर यह क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो ग्लोबल शिपिंग भी प्रभावित हो सकती है। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि समुद्र में देश की सीमाएं कैसे तय होती हैं। समुद्र में जमुइन की तरह ही सीमाएं होती हैं। इसे मैरीटाइम जोन कहा जाता है। पहला जोन होता है टेरिटोरियल सी। यह कोस्टलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है और यह क्षेत्र उस देश का पूरा नियंत्रण होता है। अगर कोई फॉरेन वॉरशिप यहाँ बिना अनुमति के हमला करे तो यह सॉवरेनिटी वायलेशन माना जाता है। और दूसरा होता है कॉन्टिग्युअस जोन। यहाँ यह 12 से लेके 24 नॉटिकल माइल्स तक होता है। इस क्षेत्र में कंट्री कस्टम, इमिग्रेशन, सिक्योरिटी रूल्स लागू कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन शिप यहाँ से भी गुजर सकते हैं। और तीसरा जोन होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या 200 नॉटिकल माइल्स। और इस क्षेत्र में देश को इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं, जैसे फिशिंग, ऑयल एंड गैसेस, सी बेड मिनरल्स। लेकिन यहाँ इंटरनेशनल शिप्स और वॉरशिप का तो भारत इंडियन ओशन के लिए बहुत ज्यादा सतर्क होता है। इंडिया की नेवी लगातार मॉनिटर करती है अरेबियन सी को, बे ऑफ बंगाल को, श्रीलंका के आसपास के सी लेन्स को, क्योंकि इस रूट से गुजरता है भारत का ऑयल इंपोर्ट, ग्लोबल ट्रेड और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स। और इसी वजह से इंडियन डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि यह घटना चिंता का विषय है, क्योंकि यह हमला इंडिया के मैरीटाइम रीजन के काफी करीब हुआ है। भले ही इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर नहीं आता, लेकिन यह स्पष्ट संकेत देता है कि वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट यानी मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट अब इंडियन ओशन तक पहुंच चुका है। इसलिए यह घटना केवल जहाज डुबाने तक सीमित नहीं रह गई है। यह एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल है या कि अगर यह कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो इसका असर ग्लोबल ट्रेड रूट्स और मैरीटाइम सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। और यही कारण है दुनिया भर के एनालिस्ट इस घटना को बहुत गंभीरता से देख, और भारत को भी इसके लिए बहुत तत्पर होना पड़ेगा कि आज भारत की जरूर टेरिटरी में नहीं आता, लेकिन भारत इसके लिए हमेशा कॉन्शियस रहा है। क्योंकि जब भी अगर चाइना हो गया, कोई भी हमारा देश होता है अड़ोसी पड़ोसी, अगर वो कुछ भी करता है तो भारत हमेशा कंसर्न रहता है इंडियन ओशन के लिए।